of you? Good morning, ma'am. Today we will continue chapter 12, work and energy. आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी. You must have seen that working of electric bulb, tube light. आपने देखा होगा जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं कैसे वर्क करते हैं, देखा है. इन सबको वर्क करने के लिए किसकी जरूरत होती है? इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है. ठीक है, इसी तरह से ट्रेन, बस, मोटरसाइकिल, इन सबको चलने के लिए किसकी जरूरत होती है? पेट्रोल डीजल की जरूरत होती है. तो पेट्रोल डीजल ये सब किसका काम करते हैं? एनर्जी का काम करते हैं. जैसे कि ह्यूमन बींग्स के जो होते हैं उनको जब तक वो खाना नहीं खाते हैं तब तक उनको एनर्जी नहीं मिलती. ठीक है, तो फूड से ही उनको एनर्जी मिलती है. उसी तरह से जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनको पेट्रोल डीजल से एनर्जी मिलती है. इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी मिलती है, तभी वो काम करते हैं. बिना एनर्जी के कोई भी काम नहीं कर सकता है. ठीक. Have you ever thought why do electric equipment stop working when the flow of electricity is stopped? क्या आपने कभी सोचा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है तो कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट काम करना बंद कर देता है? क्यों होता है ऐसा? मैम क्योंकि क्योंकि उन्हें एनर्जी नहीं मिलती. हाँ, क्योंकि उन्हें एनर्जी नहीं मिलती है. ठीक है, इसी तरह से अगर व्हीकल्स के पेट्रोल डीजल खत्म हो जाते हैं तो वो भी चलना बंद कर देता है. ठीक. प्लांट्स को अगर सनलाइट नहीं मिले तो वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता. ठीक. और उसी तरह से अगर आपको भी एनर्जी नहीं मिले तो आप भी कुछ भी काम नहीं कर सकते. तो यू हैव रीड अबाउट एनर्जी इन योर प्रीवियस क्लासेस. एनर्जी के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है. वी फाइंड एनर्जी इन सेवरल फॉर्म्स. एनर्जी जो है वो बहुत सारे फॉर्म्स में पाई जाती है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी. इन सब के बारे में हमने क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ा हुआ है इन सब एनर्जीज के बारे में. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स गेन एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? सॉरी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को एनर्जी कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी से. ठीक है, इसी तरह से व्हीकल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? पेट्रोल या डीजल से मिलती है. प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? प्लांट को एनर्जी मैम सनलाइट, मैम उसके फूड से. सनलाइट से. ठीक है, और वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में. ठीक. और मैकेनिकल एनर्जी किसको कहते हैं? जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का जो सम होता है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं. ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स की. कौन कौन सा? मैम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. ठीक. तो सबसे पहले हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है. काइनेटिक एनर्जी जो मोशन से रिलेटेड होती है. किसी ऑब्जेक्ट में जो मोशन हो रहा है दैट मींस कि उसमें काइनेटिक एनर्जी हो रही है. ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम एक मेटल का हैवी बॉल लेते हैं और इसे हम 20 सेंटीमीटर के हाइट से एक गीले रेत पर हम फेंकते हैं. ठीक है, गीले रेत का ट्रे है जिस पर हम फेंक देते हैं. अब आपको फेंकने के बाद में वो जो बॉल है वो कितने गहराई तक गया है, गड्ढे में कितने गहराई तक गया उसको मेजर करना है. और इस एक्टिविटी को आपको फिर से रिपीट करना है, लेकिन हाइट जो है वो चेंज हो जाएगी. हाइट आपको कितना लेना है? 40 सेंटीमीटर लेना है. 40 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक का लेना है. ठीक है, और आपको फिर गहराई को मेजर करते जाना है. इसके बाद आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर देना है. द बॉल फॉर्म्स अ पिट इन द सैंड ड्यू टू विच रीजन. बताइए, जो बॉल है वो सैंड में गड्ढे तक क्यों जाती, गहराई तक क्यों जाती, इसका कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है, बता सकते हैं? मैम ग्रेविटेशनल के कारण जाता है. ग्रेविटेशन के कारण तो जाएगा ही, लेकिन उसमें यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एनर्जी के बारे में, तो किसकी वजह से जाता है? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी की वजह से जाता है. फर्स्ट उसका मास भी होता है, जितना ज्यादा मास होगा उतनी गहराई तक जाएगा, है ना? यस मैम. ठीक है, तो द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. ठीक है,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद इट्स स्पीड। काइनेटिक एनर्जी किसके साथ चेंज होती है? स्पीड के साथ साथ चेंज होती जाती है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट हायर स्पीड हैज मोर काइनेटिक एनर्जी। जैसे किसी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा उसका स्पीड होगा उतना ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, समझ आया? मैम एक बार और समझाइए ना काइनेटिक एनर्जी को। देखिए, जितना ज्यादा स्पीड होगा, अगर आप बॉल को जितने ज्यादा स्पीड से फेंक रहे हैं, ठीक है, एक बॉल है, जितने हाइट से आप उसको फेंक रहे हैं, उसका काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा मोशन होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, जितना कम मोशन होगा उतना कम काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मोशन से ही रिलेटेड है। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. for this reason when a ball moving at a high speed striker strikes the wicket, यही कारण है कि जब बॉल को हाई स्पीड से फेंका जाता है तो विकेट को स्ट्राइक करता है। ठीक है, द विकेट्स आर थ्रो अवे एट अ डिस्टेंस whereas a ball coming slowly does not throw away the wicket। अगर अब बॉल को जितने ज्यादा स्पीड से फेंकेंगे, जितने दूर से और जितने ज्यादा स्पीड से आप फेंकेंगे उतना ही स्पीड से वो क्या होगा, जो विकेट है वो गिरेगा। लेकिन अगर आप बॉल को धीरे से फेंकते हैं तो विकेट गिरेगा क्या? No, Ma'am. ma'am. नहीं गिरेगा, है ना। तो जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी के वजह से ही विकेट गिरते हैं। आगे देखते हैं मैथमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो पता चल गया, लेकिन इसे मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। The kinetic energy of any object at rest is zero। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर होता है, जब वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा होता, स्थिर रहता है, तब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो जीरो होती है, क्योंकि अभी उसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा है ना। Therefore काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट्स मोशन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, मूव करते हुए ऑब्जेक्ट का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो उसके मोशन की वजह से होता है ना। We Yes, can see ma'am. that the kinetic energy of a moving object is equal to the work done on the object to achieve its velocity। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, मूव करते हुए ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसके वर्क डन के इक्वल होता है। जितना वर्क आप करेंगे उसके इक्वल होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट पर जितना वर्क डन हो रहा है उसके इक्वल होता है। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन में क्या रिलेशन है? देखिए, काइनेटिक एनर्जी एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जिसका मास क्या है? म्यूट योर माइक। मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, जिसका मास क्या है? m है। ठीक, क्या है मास इसका? Ma'am, Ma'am, M. m इसका मास है। ठीक, इस पर कोई भी फोर्स लगाया जा रहा है, फोर्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Ma'am, ma'am, F. F से। ठीक है, और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक डिस्टेंस पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को s से। ठीक है, तो अब हमें Yes, उसका ma'am. वर्क डन निकालना है। ऑब्जेक्ट का वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? Ma'am, F into S. F into s। Let the acceleration created on the body be a due to so the applied force। देखिए, अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पे तो उसमें एक्सेलरेशन भी होगा, और Yes, एक्सेलरेशन को किया जाता है Ma'am, A से. A से। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तब हमने इसे पढ़ा हुआ है। Following is a relation between the constant acceleration a of a moving object when its initial velocity is u, final velocity is v and displacement is s। चलिए अब हम देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग का जो वेलोसिटी है वो u है, फाइनल वेलोसिटी v है और डिस्प्लेसमेंट s है। तब इसमें
और हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आप लोगों को सिलेबस सेंड कर दिया जाएगा, उसमें देख लेंगे कि कितने चैप्टर्स आएंगे कितने नहीं आएंगे। ठीक है, यस मैम। यस मैम। देखिए फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फॉर्मूला याद है आप लोगों को? इसका फॉर्मूला है, बता सकते हैं? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as किसका फॉर्मूला है? मैम मास का। ये मास का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इक्वेशन ऑफ मोशन का है। कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन का है? फर्स्ट इक्वेशन का है, सेकंड इक्वेशन का है, थर्ड इक्वेशन का है। बताइए किसका है? रॉन्ग, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का नहीं है ये फॉर्मूला। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, s निकालना है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। 2a जो है वो नीचे आ जाएगा, लिख सकते हैं ना? यस मैम। यस मैम। सेकंड ऑफ मोशन से हमें ये पता चलता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में S और F की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या है? ये यहाँ पर दिख रहा है आपको इक्वेशन 3। इसमें हम S और F की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? सॉरी, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हम एस और एफ की जो वैल्यू है उसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 यहाँ पर दिख रहा है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ की वैल्यू रख देंगे ma और एस की वैल्यू रख देंगे हम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ये कैसे आया? यस मैम। यस मैम। सभी को क्लियर है ना कैसे आया है? ये समझ आया? यस मैम। यस मैम। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जो ए है वो कैंसिल हो जाएगा, ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा। यस मैम। हाँ, तो क्या बचेगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, यही बचेगा। यस मैम। यस मैम। देखिए ये आ गया, W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन U इज इक्वल टू 0। अगर कोई बॉडी जो है रेस्ट पोजीशन पे, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी, है ना? यस मैम। ये वेलोसिटी को ही डिनोट करते हैं ना, v और u किसको डिनोट कर रहे हैं? वेलोसिटी को डिनोट कर रहे हैं। अगर u जो है 0 है तो क्या हो जाएगा? u के जगह पर अगर आप 0 लिख देते हो, इस u के जगह पर अगर आप 0 लिख देते हो तो क्या हो जाएगा? ये मिलेगा आपको, w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यस मैम। यस मैम। मिलेगा ना? ठीक, सपोज द वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए कि जो काइनेटिक एनर्जी, जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। ठीक है, तो इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन से
मोशन करना स्टार्ट कर रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। We can say that the kinetic energy of a body of mass m moving at velocity v, अगर हम कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है, m है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो वेलोसिटी v से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक, तब क्या हो जाएगा, E के जो किसको रिप्रेजेंट करता है, काइनेटिक एनर्जी, E मतलब एनर्जी, K मतलब काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, मैम हाफ EK mv स्क्वायर। EK इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी, और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मैम जूल्स। जूल होता है। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है, जूल है, ठीक है। और जूल और किसका ऐसा यूनिट है, जूल जो है वो और किसका ऐसा यूनिट है, वेरी गुड। आप लोगों को कुछ भी पता नहीं रहता प्रीवियस आपने क्या पढ़ा है, कल पता करके बताएंगे जूल और किसका ऐसा यूनिट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं। एग्जांपल 5, अ बॉडी ऑफ मास 20 kg, ये दिख रहा है एग्जांपल 5, इसको सॉल्व करना है आपको, है ना। अ बॉडी ऑफ मास 20 kg is at constant motion with a velocity of 5 meter per second. What will be its kinetic energy? एक बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास 20 kg है, कांस्टेंट मोशन कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको मास भी दे दिया है, वेलोसिटी भी दे दी है, m की वैल्यू भी दे दी है, v की वैल्यू भी दे दी गई। अब आपको सिर्फ निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, वैल्यू पुट करना है और काइनेटिक एनर्जी निकालनी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए m की जगह पर मास रख दिया गया है 20 kg और वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो v स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 250 जूल। क्लियर है, समझ आया सभी को, यस मैम। यस ठीक है। मैम। एग्जांपल 6 देखिए, if the mass of car is 200 kg then how much work will be done to increase its velocity from 30 km per hour to 72 km per hour। एक कार है जिसका मास कितना है 200 kg है। अब आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। जब उसकी वेलोसिटी जो है 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज होती है तो उसका वर्क डन क्या होगा वो निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको मास दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट मास ऑफ कार 200 kg, इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर। देखो और उसके बाद आपको दिया हुआ है कन्वर्ट ऑल द वैल्यूज इन एसआई यूनिट, सबको सभी वैल्यूज को किस में कन्वर्ट करना है, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। म्यूट योर माइक, सभी के माइक म्यूट होने चाहिए। तो देखिए ऐसा यूनिट में हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 36 किलोमीटर दी हुई है ना, तो 36 किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना होगा, तो उसे हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। और पर आवर बोल रहे हैं ना, पर आवर मतलब पर आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो यस उसको हमें मैम। किस चेंज करना होगा, सेकंड में चेंज करना होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो वैल्यू क्या आ जाएगी 360 अपॉन 36, है ना, मतलब क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ये चेंज हो गया। इसके बाद देखिए फाइनल वेलोसिटी को भी इसी तरह से चेंज करना है, सेम फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे और आवर को सेकंड में चेंज कर रहे हैं, ठीक। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ से आया, क्लियर है सभी को, यस मैम। ओके। उसके बाद हमें निकालना है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम डिनोट कर रहे हैं, इनिशियल निकाल रहे तो इससे ई के
1, ठीक है। तो क्या लगा देंगे हम फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई के इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो हमें निकालना है इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, हाफ mv स्क्वायर। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक, अब वैल्यू पुट करना है। देखिए हाफ, और मास कितना है कार का, 200 है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? 10 का Yes, स्क्वायर क्या हो ma'am. जाएगा, 100 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 10,000 जूल। ठीक, इसी तरह से फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो वैल्यू हम फॉर्मूला लगाएंगे, ई के इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दिया, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, मास का वैल्यू, मास क्या है 200 है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप लोगों को समझ में नहीं आता, माइक म्यूट करने के लिए बार बार बोला जा रहा है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आई है, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। यहाँ पर हमने वैल्यू रख दिया, 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400। 400, है ना। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40,000 जूल। ठीक, सो द वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 40,000, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 10,000। दोनों के बीच का हमें वर्क डन निकालने के लिए बोला है ना, इसलिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 30,000 जूल, ठीक है। जिसे हम इसमें लिख सकते हैं 30,000 को अगर हम किलो में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 किलो जूल। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। किसी यस को कुछ मैम। डाउट है यहाँ तक? नो मैम। ठीक, तो मैम ये यहाँ दोनों जो 30 किलो एग्जाम्पल जूल, मैंने 30 मैम किलो यहाँ, जूल, यहाँ पर देखिए इसको बोल रहे हैं ना आप, हाँ यस मैम। तो ये 30,000 है ना, उसको हमने किलो में चेंज किया है, यस मैम। ठीक है। इसीलिए हम 30 किलो जूल लिखे हैं यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और चेक करवाएंगे, ओके। यस मैम। ओके मैम। अभी हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, कल की क्लास में हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, और कल की क्लास में जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तो इसको आप लोग एक बार रीड करके रखेंगे, अगर मैं कुछ भी क्वेश्चन करती हूँ तो आप लोग इसका आंसर देंगे, ओके। यस मैम। यस मैम। ओके, क्लास इज ओवर।